वेज बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी। वेज बोर्ड की सिफारिश पर तय होगी न्यूनतम मजदूरी दर। वेज बोर्ड से श्रमिकों के साथ ही सामाजिक सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाएगा। काम किया उसका ही फल है कि आज भारतीय रेल के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमारा संगठन का QR कार्ड बना हुआ है। हम आपके घर तक पहुंच करके ये हक अधिकार आपको दिलाने का काम करेंगे। कोई भी एक श्रमिक, कोई भी हमारा एक मेंबर को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कानून के रूप में लागू हो चुका है। अभी एक सप्ताह पहले ही जो भारतीय रेल कल तक यह कहती थी कि माल गोदाम का जो मजदूर काम करता है वो कंसाइनर के थ्रू काम करता है। आपको पता होगा कि हमने 2025 में पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम का भारत सरकार के माध्यम से आपके काम करने की स्थिति, मालवाहक की स्थिति, रेलवे माल गोदाम पर जो तमाम समस्याएं थी उसके लेकर के पूरा देश में वेरिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा कराने का काम किया। देश में जो वेरिफिकेशन हुआ उसका सारा फैक्ट जो है सरकार के पास पहुंचा। संगठन ने लगातार इस देश के श्रम मंत्री, रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ मिलकर के काम किया। उसका ही फल है कि आज भारतीय रेल के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसको डाटा कलेक्ट करके और 4 लेबर कोड के तहत जो 2021 में हमको मांग डिमांड स्वीकृत हुआ था, आज धरातल पर लागू करने का आदेश जारी हुआ है। यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं इस बैठक में आया। उसका सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ प्रेस वार्ता जो है उनको भी ये डॉक्यूमेंट दिया हूँ। और न्यू बोगाईगांव के हमारे आपके जो सांसद हैं, जो बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, उनके साथ सुबह हमारी बैठक हुई। मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि आप भी इस न्यू बोगाईगांव और असम के हजारों श्रमिकों के कल्याण के लिए जो यह आदेश आया है उसमें आपकी मदद की जरूरत है, आपकी नेतृत्व की जरूरत है। भरोसा दिलाया है। जब आज उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो इतने खुश हुए। हमारे साथ 4-5 प्रतिनिधिमंडल पूर्णिमा जी गए थे। उन्होंने इस बात से स्वीकार किया कि यह जो आया है, जो संगठन लड़ाई लड़ा है, इससे असम के हजारों लोगों के जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी और मजदूरों को जीवन में एक बड़ा बदलाव आने का काम होगा। आज हमारे अबू बकर जी न्यू बोगाईगांव में काम करते हैं। छपरा काटा माल गोदाम में हमारे श्रमिक भाई काम कर रहे हैं। गौरीपुर में माल गोदाम में काम कर रहे हैं। लेकिन इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनको इतना पैसा तक नहीं मिल पाता है कि वो अपने बढ़िया से 2 वक्त का रोजी रोटी भोजन की व्यवस्था हो सके। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो लड़ाई लड़ा और आज भारतीय रेल ने जो आदेश जारी किया है, उस माध्यम से आज आने वाले कुछ दिनों, महीनों जो प्रक्रिया में समय लगेगा, वो समय हम लोग अपना संपन्न कर करके माल गोदाम के मजदूर बहुत अच्छा खासा उसको वेतन भी प्राप्त होगा, सीधे उसके खाते में पैसे आने की व्यवस्था होगी। उसको सभी तरह की सुविधा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे उनके लिए एक्सीडेंटल बीमा हो, सोशल सिक्योरिटी का हो, यहां तक कि रेल सरकार ने और भारत सरकार ने आज हमारा माल गोदाम के मजदूर है, जब वो न्यू बोगाईगांव, छपरा काटा, गौरीपुर, रंगिया, तमाम माल गोदाम देश के अलग अलग स्थानों पर काम करता है, लेकिन आज तक उसका कोई पहचान नहीं था, न भारतीय रेल की तरफ से, न भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अब प्रावधान आ गया है कि हर माल गोदाम के मजदूरों को जो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉई, उसके द्वारा उसको अपॉइंटमेंट लेटर की व्यवस्था हो, नियुक्ति पत्र की व्यवस्था हो, ताकि उसकी रोजगार की सुरक्षा हो सके, वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। आज यह कानून का जो हमको 2021 में लड़ाई लड़े थे, आज इस महीने के तारीख में भारतीय रेल ने इस नोटिफिकेशन को जारी करने का काम किया है। इस विषय में मैं आपको अवगत कराने के लिए बैठक रखा हूं। पूर्णिमा जी हैं और हमारे बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि जो आदेश आया है इस पर तुरंत DRM के साथ, DM के साथ पत्राचार करें और न्यू बोगाईगांव, गौरीपुर, छपरा काटा और असम के प्रत्येक माल गोदाम में कैंप लगाकर आपका मेडिकल भी जांच संपन्न हो, आपके फिटनेस, आपकी समस्या क्या है, तमाम जो 4 लेबर कोड के तहत आया हुआ है उसको कैंप लगा के सारे लोग का दस्तावेज संपन्न हो,
ताकि हम जल्द से जल्द जो कागज में है उसको धरातल पर हम मजदूर के पास पहुंचाने का काम कर सकें। हम असम के प्रत्येक माल गोदाम में एक बेहतर कमेटी भी गठन करने का प्रस्ताव लाए हैं कि सही लोगों को, ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को संगठन में जोड़ने की व्यवस्था हो, माल गोदाम की कमेटी बने और वो कमेटी के अनुसार जो है सरकार तक रिकॉर्ड पहुंचाने की व्यवस्था संपन्न किया जाए। ये काम हम लोगों को जल्द से जल्द शुरू करना है। इसी महीने में हम लोग असम प्रदेश के न्यू बोगाईगांव, चूंकि हमारा क्रांति का ये जगह रहा है, संगठन जब असम में पहला कोई माल गोदाम अगर संगठन में जुड़ा था तो न्यू बोगाईगांव माल गोदाम जुड़ा था। आज जो हमें सफलता मिली है, जो आदेश आया है, इसके लिए भी मैंने न्यू बोगाईगांव जगह का चयन किया कि हम उसी जगह पहुंच करके ऐसे क्रांतिकारी हमारे अभिभावक को नमन कर सकें और उनको ये सुखद सूचना दे सकें कि जो आपने कभी आंदोलन किया था, जो कष्ट झेला था, जो संघर्ष किया था, आपके खून पसीने का जो संघर्ष है आज परिणाम के रूप में भारत सरकार ने आपको मानने का, आपका हर अधिकार को आप तक देने का इस कागज में सरकार ने दावा किया है, आपके हक अधिकार को मांगा। साथियों, जब हम लंबी लड़ाई लड़ते हैं और कई जनरेशन की लड़ाई लड़ते हैं तो एक जनरेशन को इस लड़ाई में कूद करके अपना जीवन को कुर्बान करना पड़ता है। हमारा देश का जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कई जनरेशन ने कुर्बानी लड़ाई लड़ा। 1857 जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। हम लोग को आजादी मिला कि नहीं मिला? 1998 में जब भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का संरचना किया गया, यह सोच करके कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसको भी एफसीआई के मजदूरों की तरह लाभ मिले, पार्सल पोर्टर के मजदूरों की तरह लाभ मिले, कोयला खदान के मजदूरों की तरह लाभ मिले। और जो देश हमारा रेलवे क्या है? रेलवे हमारा देश का लाइफलाइन है, एक तरह से नब्ज है जो जोड़ता है पूरे देश के। जिस आदमी को कोई व्यवस्था नहीं होता है वो भारतीय रेलवे पकड़ करके दिल्ली बंबई पहुंचने का काम करता है कि नहीं करता है? और उस रेल को कौन चलाता है? उस रेल को चलाता है हमारा माल गोदाम के श्रमिक, जो खून पसीने की कमाई करके 1 रुपया में 70 पैसा कमा करके भारतीय रेल को देने काम करता है। उसके लिए भी जो हमने आंदोलन किया था, अपना मांग को रखा था कि हमारे जो साथी लंबे समय से सरकार रेलवे की बढ़ोतरी के लिए, देश के विकास के लिए अपना श्रम दान दे रहा है, बहुत कम पैसा में मजदूरी कर करके रेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और जब सरकार हमें हक अधिकार दे, हमारे लिए कानून बनाए, तो मुझे एरियल का भी प्रावधान मिलना चाहिए, बोनस का भी प्रावधान मिलना चाहिए। और मैं आपको बड़ा प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं कि आप हमारे अबू बकर जी ने जो काम किया है उसका भी एक अच्छा खासा इनका मेहताना जोड़ के एरियल के रूप में देने का काम इनको मिलेगा। उसके लिए हम भविष्य निधि कर्मचारी खाता जो है वो खोलने की व्यवस्था करेंगे। कैंप में वो व्यवस्था कई लोगों का खुल गया है, गोदाम के जिन लोगों का भी नहीं खुला है उन सबको वो खोलने की व्यवस्था करना है, ताकि इनको बोनस एरियल का पैसा भी इनके खाते में पहुंचने का काम हो सके। जब हम, याद होगा अबू बकर जी, जब आप मालगाड़ी में वहां माल अधीक्षक के पास, आरपीएफ के पास जाते थे अपनी कोई समस्या लेके, आज तक वो आपको अपना मजदूर नहीं मानता था। लेकिन आज वो दिन आ गया इस पेपर में कि आज भारतीय रेल ने कहा है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को 4 लेबर कोड के तहत इसको जितनी भी डिमांड मिला है इसको धरातल पर स्ट्रिक्ट वे में इसको पास करके इसको देने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और देश के विकास और रेलवे का एक नवीकरण करने के लिए रेलवे में आज बहुत सारे माल गोदाम से छोड़ करके सड़क की तरफ हमारे कई मालवाहक चले गए। कभी न्यू बोगाईगांव में, अबू बकर जी, कभी न्यू बोगाईगांव में 30 रेक आता था, 35 रेक आता था, आज वो घट कर करके कितना रेक हो गया है? कम हो गया। हम पूरे हिंदुस्तान के मालवाहक को भी जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। कभी 85% ट्रांसपोर्टेशन भारतीय रेल पर निर्भर करती थी, आज घट के 22% हो गया है। उसको
एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए मैंने भारत सरकार से हमारा जो तीसरा ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें हमने बोर्ड का गठन और कॉरपोरेशन गठन भारत सरकार के द्वारा करने की मांग किया था और उस पर वेरिफिकेशन होकर संपन्न हुआ है। और मैं आपको बताता हूं कि वो बोर्ड का गठन का ड्राफ्टिंग भी भारत सरकार इसको बनाने का काम शुरू कर दिया। अब देश के हर व्यापारी सीधा रेल के साथ जुड़ेगा। कभी जो छपरा काटा में महीना में 2-4 रेक आता है, आने वाला समय में वहां महीना का 30 रेक आने का काम होगा। न्यू बोगाईगांव में 50 रेक आने का काम होगा। ये व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किया गया है और उसकी चिट्ठी मतलब सूचना जो है आज जारी होने का काम हुआ है। इसमें हम भारत सरकार का रेलवे का सहयोग करेंगे। देश के तमाम जो कंसाइनर मालवाहक हैं उसको जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। अभी हम आपके सांसद महोदय सुबह में बैठक किया था, मैंने उनको बताया है छपरा काटा के हमारे भाई आए इधर, क्या नाम आपका? सपन शर्मा जी वहां पर गिट्टी का रेक लगाते हैं, लोडिंग और लोडिंग कराते हैं। आने वाले दिन में इनके माध्यम से इस न्यू बोगाई की धरती से कम 500,000 लोगों को रोजगार वहां मिलने का काम होगा। मैंने माननीय सांसद साहब से कहा है कि मैं यहां से जितना भी कंसाइनर है उसका एक लिस्ट मुझे देंगे, मैं लेटर पैड पर चेयरमैन को लिखूंगा और साथ आप अपना लेटर पैड पर लिखिएगा। तुरंत छपरा काटा में सारा व्यवस्था लागू होगा, चाहे वहां अप्रोच हो, कोई समस्या हो, सब इस पत्र में आ चुका है। आज समय आया है फिर से हम सब भाई मिल करके अपने संगठन को एक नवीन संगठन की तरह लेकर चले। सरकार के तरफ जो आदेश आया है उसको लागू कराने की दिशा में चले। भारत सरकार में बहुत सारे चीज पेपर में रहता है, लेकिन जब तक हम लोग आगे बढ़ के अपने हक अधिकार जो आया है उसको लेंगे नहीं, तब तक हम लोग का अधिकार अपने आप मिलेगा नहीं। मिलेगा? बोलिए। अगर सरकार ने लागू किया कि आधार कार्ड जिसका रहेगा उसको ये फैसिलिटी मिलेगा, आप आधार कार्ड जाके बनवाएंगे ही नहीं तो आपका नामित होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो पेपर में अगर कोई आदेश आया है उसको अगर हम सब मिल करके एक समुचित तरीके से जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना? कहने मतलब इसलिए मैं पूर्णिमा जी हमारे भाई जो ये हैं और तमाम ऐसे लोगों का एक महत्वपूर्ण कमेटी में गठन कर रहा हूं। इनके माध्यम से प्रत्येक माल गोदाम पर कैंप लगा करके भारत सरकार का जो योजना आया है उस सब को रजिस्टर्ड हम लोग करेंगे और जो सपना अबू बकर जी ने देखा है, जो लड़ाई लड़े हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इस बात की जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं समझ रहा हूं गर्मी बहुत है, आपको पंखा से पसीना निकल रहा है ना? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। और असम के धरती पर हमारा बहुत दिन के बाद आज आगमन हुआ है। मैंने ये सोचा था कि जब भारत सरकार के द्वारा हम अपने मजदूरों के हक अधिकार के लेकर के जब हम लौटेंगे, लिखित तौर पर कागज लेके आएंगे, तो हम मां कामाख्या की धरती पर दोबारा आएंगे। और हमने न्यू बोगाईगांव को चयन इसलिए किया कि हमारा पहला माल गोदाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का शुरुआत करने वाला ये हमारा न्यू बोगाईगांव क्रांतिकारी धरती रहा है, जहां से संगठन की संरचना हुई, आंदोलन का स्वरूप बना। इसलिए आज हम न्यू बोगाईगांव की धरती पर आपको सूचना देने आए हैं कि जो हमको 2021 में डिमांड मिला था वो आज धरातल पर लागू करने का आदेश भारत सरकार भारतीय रेल ने किया है। इसमें हम सभी भाई एकजुट होकर के इस मिशन को सफल बनाना है। एक भी व्यक्ति जो हमारा संगठन का मेंबर है, किस लीडर से जुड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये बात नहीं है। हमारा संगठन का QR कार्ड बना हुआ है। हम आपके घर तक पहुंच करके ये हक अधिकार आपको दिलाने का काम करेंगे। कोई भी एक श्रमिक, कोई भी हमारा एक मेंबर को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग कहीं भी है वो भी आशा में है, सपना में है कि जब माल गोदाम का काम होगा तो हमारा भी काम होगा, है ना? उसके इस सपना को पूरा करना है। हम अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। मुझे वो पूरा विश्वास, उम्मीद है ये सभी भाई जो मजदूर के साथ जुड़ करके बहुत अच्छे हैं। माननीय यहाँ के सांसद साहब ने इनको दायित्व भी दिया है कि